अच्छा बनना, मिलनसार होना, ये सब तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है ना। दूसरों की मदद करो, सबसे प्यार से बात करो। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यही अच्छा बनना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? क्या कभी कभी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा कम अच्छा बनना पड़ता है? आज हम इसी मुश्किल सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए एक ऐसी सिचुएशन में चलते हैं जहां कोई भी फैसला लेना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सोचिए एक स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर के बारे में जो एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर है। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो इस पूरी चर्चा की नींव है। एक सीक्रेट मिशन चल रहा है और अचानक एक मासूम बच्चा आपको और आपकी पूरी टीम को देख लेता है। अब सवाल ये है कि किया क्या जाए। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी प्लानिंग सोचिए सालों से चल रही थी। दांव पर बहुत कुछ लगा है, शायद सैकड़ों या हजारों जाने। तो दुविधा सीधी सी है। अगर उस बच्चे को जाने दिया और उसने गांव में जाकर किसी को भी बता दिया तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो आतंकवादी भाग जाएगा या फिर वो पलटकर पूरी टीम पर ही हमला कर देगा। मतलब एक पल में पूरा मिशन और टीम की जान दोनों दांव पर लग जाती है। और यहीं पर एक बहुत ही कह सकते हैं क्रूर लॉजिक सामने आता है। एक फौजी के लिए अगर वो आतंकवादी बच निकला तो वो आगे चलकर न जाने कितने ही बेगुनाह लोगों की जान ले सकता है। उस एक पल में एक फौजी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अपने देश का एक हथियार होता है और उसे कोई भी जोखिम लेने की इजाजत नहीं होती। अच्छा, अब एक और कहानी पर आते हैं जो इसी बात को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझाती है। तो सोचिए एक लाइट हाउस कीपर के बारे में। उसका एक ही काम है, सबसे जरूरी काम, कि वो लाइट जलती रहे ताकि जहाज सुरक्षित रहें। पर एक रात एक औरत अपने बीमार बच्चे के लिए उससे तेल मांगने आती है और कीपर का दिल पिघल जाता है। वो मदद कर देता है। थोड़ी देर बाद एक और माँ आती है, उसे अपने भूखे बच्चों के लिए खाना बनाना है। वो फिर से हाँ कह देता है। लेकिन उसकी इस अच्छाई का नतीजा क्या निकला? लाइट हाउस की रोशनी धीमी पड़ गई और अंधेरे में, देखिए उसका इरादा तो नेक था, है ना, पर वो अपना सबसे बड़ा, सबसे जरूरी कर्तव्य भूल गया। उसने जो तेल दिया वो सिर्फ तेल नहीं था, वो उन जहाज़ों पर मौजूद लोगों की सुरक्षा की गारंटी थी। अच्छा बनने के चक्कर में उसने एक बहुत बड़ी तबाही को चम दे दिया। तो चलिए अब इन कहानियों से निकलकर असल दुनिया का एक उदाहरण देखते हैं। एक ऐसे इंसान का जो सामाजिक अच्छाई से ज्यादा अपने मिशन को तवज्जो देता है। यह कहानी टेस्ला के एक पुराने कर्मचारी की है। जरा सोच कर देखिए, किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन हो, उसके पहले बच्चे का जन्म हो रहा हो और ठीक उसी वक्त एलन मस्क का मैसेज आए, मुझे तुम ऑफिस में चाहिए। एलन के लिए मिशन सबसे ऊपर था, किसी भी कर्मचारी की निजी जिंदगी से भी ज्यादा। तो यहां पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है कंपनी को बचाने का मिशन जो 2400 घंटे का समर्पण मांगता है और दूसरी तरफ है एक इंसान की अपनी निजी जिंदगी, उसकी पारिवारिक जरूरतें। यहां कोई सही या गलत नहीं है, बस प्राथमिकताओं का फर्क है। और हां, ये कोई एक बार की बात नहीं थी। एलन मस्क इतने समर्पित थे कि वो खुद फैक्ट्री में ही सो जाते थे। जब एक कर्मचारी ने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि उसका बच्चा उसे पहचान नहीं पा रहा था, तब भी एलन पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए, यहां मकसद एलन को कॉपी करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है उस मानसिकता पर समझना जो इस लेवल की सफलता के पीछे काम करती है। अच्छा, अब इन बड़े बड़े एक्सट्रीम उदाहरणों से हटकर उन सिचुएशंस पर आते हैं जिन्हें हम सब अपनी रोज की जिंदगी में फेस करते हैं। अरे ये तो हम सब ने किया है। नए साल पर कसम खाई कि डाइट करेंगे, पर किसी रिश्तेदार ने प्यार से रसगुल्ला दे दिया तो खा लिया, या किसी दोस्त की जिद पर वो सोशल मीडिया ऐप फिर से डाउनलोड कर लिया जो हमने अपनी भलाई के लिए डिलीट किया था। ये छोटे छोटे हाँ ही हमें हमारे बड़े लक्ष्यों से दूर कर देते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या है वो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जिनकी वजह से हम ऐसे फैसले लेते हैं? आइए इस नाइस सिंड्रोम के कारणों को समझते हैं। पहला कारण है जिसे कहते हैं गुप्त अनुबंध। मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बैठा होता है कि अगर हम सबके साथ अच्छे रहेंगे तो बदले में हमें भी सम्मान और प्यार मिलेगा। लेकिन अक्सर अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करने की वजह से हमें वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। दूसरा है स्वीकृति की तलाश, और ये बहुत खतरनाक है। जब हमारी सेल्फ वर्थ, हमारा आत्मसम्मान इस बात पर टिक जाए कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो बस हम अपनी जिंदगी की लगाम दूसरों के हाथ में दे देते हैं और हर बात में हाँ कहने वाले इंसान बन जाते हैं। और तीसरा, ये आज के ज़माने में बहुत होता है, वो है नकारात्मक धारणा।
कभी कभी जब हम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं तो लोग हम पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ज़रूर इसके पीछे कोई छिपा हुआ मकसद होगा। नतीजा, हमारी प्राथमिकताएं तो अधूरी रही जाती हैं और लोग हमें गलत भी समझ बैठते हैं। तो आखिर में एक सवाल है हम सब के लिए। जरा अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखिए और सोचिए कि कब अच्छा और मिलनसार बनने की कोशिश में किसी जरूरी लक्ष्य या सिद्धांत से समझौता करना पड़ा। ये एक गहरा सवाल है और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।